हेलो एंड वेलकम असेंट एकेडमी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। लेसन 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का सेकेंड पैराग्राफ का बाकी पढ़ेंगे। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड। कैप्टन जिम मैकफर्सन, मैंने उत्तर दिया। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी क्रिसमस मुबारक हो। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। मैं डॉरसेट में, जो पश्चिम इंग्लैंड में है, एक स्कूल में अध्यापक हूँ। डॉरसेट, ही स्माइल्ड। डॉरसेट, वह मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, मैं उस जगह को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, हमने उसकी शराब और बढ़िया कबाब बांट कर खाया। एंड वी टॉक्ड कोनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने बहुत सारी बातें की कोनी। He spoke almost perfect English, वह लगभग अच्छी अंग्रेजी बोलता था। But it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. परंतु पता चला कि ना तो वह कभी इंग्लैंड गया, ना ही डॉरसेट गया। He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. उसने इंग्लैंड के बारे में सारी जानकारी स्कूल में अंग्रेजी की किताबें पढ़कर प्राप्त की थी। His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book Far from the Madding Crowd. उसका पसंदीदा लेखक थॉमस हार्डे था और उसकी पसंदीदा किताब Far from the Madding Crowd थी। So out there is no man's land. We talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Try and Dorset. और इस प्रकार हमने बाथशेबा और गैब्रियल ओक और सार्जेंट ट्राय और डॉरसेट के बारे में बातें की। He had a wife and one son born just 6 months ago. उसकी एक पत्नी और 6 महीने का बेटा था। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. मैंने जब चारों ओर देखा तो मुझे सैनिकों के झुंड दिखाई पड़े, जो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, खा पी रहे थे, सिगरेट आदि पी रहे थे। Henceforth and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, कोनी हैंसवाफ, और मैंने तुम्हारे बढ़िया वाला क्रिसमस का बचा हुआ केक बांटा। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. उसे लगता था कि उसने अब तक का सबसे अच्छा बादाम का हलवा खाया था। I agreed, मैं सहमत हो गया। We agreed about everything and he was my enemy. हम हर बात पर सहमत हो गए और वह मेरा शत्रु था। There never was a Christmas party like it, कोनी ऐसी क्रिसमस की पार्टी कभी भी नहीं हुई थी। Then someone I don't know who brought out a football. तब कोई जिसे मैं नहीं जानता था एक फुटबॉल लेकर आया। Great coats were dumped in piles to make goal post, and the next thing we knew it was Tommy against Fitz out in middle of no man's land. उन बड़े बड़े कोटों का ढेर लगाकर पोस्ट बना दी गई और अगली चीज को जानने की थी उस पर सुनसान भूमि पर टॉमी फिट्स के खिलाफ खड़ा था। Henceforth and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. Henceforth, और मैंने देखा और खुशी से चिल्ला उठे, उसने हाथों से तालियां बजाते हुए तथा ठंड को दूर करने के लिए जमीन पर पैर पटकाए। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. एक समय था जब मैं अपनी सांसों को अपने बीच वायु को व्याप्त होते हुए गौर किया। He saw it too and smiled. उसने भी उसे देखा और मुस्कुराया। Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. जिम मैकफरसन, उसने थोड़ी देर बाद कहा, मेरे विचार से इस तरह से हम इस युद्ध का हल निकाल लेना चाहिए। ए फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच। एक फुटबॉल के जरिए फुटबॉल में कोई नहीं मरता।
नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेन, कोई भी अनाथ नहीं होते। नो वाइव्स बिकम विडोज, कोई भी पत्नियां विधवा नहीं होती। आई कुड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया क्रिकेट पसंद करूंगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तब हम संभावित टॉमीज जीत जाने के प्रति निश्चित रहेंगे। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, हम इस पर हंसे और हमने एक साथ उस खेल को देखा। सेड टू से कॉनी, फेट्स वॉन 2 goals to 1, कॉनी मुझे कहते हुए उदास हो जाती है, फेट्स एक गोल से जीता। बट एज हैंस वॉफ जेनरसली सेड, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, स्टॉप इट वाजंट क्वाइट फेयर। परंतु जैसा कि हैंस वॉफ ने उदारतापूर्वक बताया कि हमारा गोल उनके 2 गोलों से ज़्यादा बढ़िया था, यह बिल्कुल सही नहीं था। The time came, and all too soon, when the game was finished. The snaps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. समय आ गया और जल्द ही खेल समाप्त हो गया। शराब और मीट सभी खत्म हो गए और हम समझ गए कि सब खत्म हो गया है। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. मैंने हैंस से कहा कि मुझे आशा है कि वो अपने परिवार से जल्दी ही मिल पाएगा जब यह युद्ध समाप्त होगा और हम सभी घर जा पाएंगे। I think that is what every soldier wants on both sides, Hans Waff said. हैंस वॉफ ने कहा, मेरे विचार से दोनों तरफ के सैनिक भी यही चाहते हैं। टेक केयर जिम मैकफरसन, अपना ध्यान रखना जिम मैकफरसन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं कभी भी इन पलों को और तुम्हें नहीं भूल पाऊंगा। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट, उसने मुझे सैल्यूट किया और मुझे ऐसा लगा जैसे वह बेमन से चला गया। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. वह केवल एक बार हाथ हिलाने के लिए मुड़ा और फिर उन सैकड़ों ग्रे कोट वाले आदमियों जो के बंकरों की तरफ बढ़ रहे थे में से एक हो गया। That night back in our dugouts we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. उस रात हम अपने बंकरों में वापस घुस गए और हमने उन्हें क्रिसमस गीत गाते हुए सुना और वे बहुत सुंदर तरीके से गा रहे थे। It was stillness silent night, वह था stillness silent. Our boys gave them a rousing chorus of wild shepherd watched. हमारे लड़कों ने भी ऊंचे स्वर में उनका साथ दिया। वाइल्ड शेफर्ड वाच्ड। वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, हमने कुछ समय तक कैरल सुने सुनाए फिर हम सब शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, हमें शांति और सुकून प्राप्त हुआ, ऐसा समय जो मेरे जीवन भर का खजाना है। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। प्रिया कॉनी, अगले साल क्रिसमस तक यह युद्ध समाप्त हो जाएगा पर इसकी दूर और बुझी यादें रह जाएंगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर अ पीस, मुझे आज की घटना से यह पता चल गया है कि दोनों सेनाएं कितनी ज़्यादा शांति चाहती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, हम दोनों जल्दी दोबारा एक साथ मिलेंगे, मैं इस बारे में निश्चिंत हूँ। योर लविंग जिम। He folded the letter again and sealed it carefully back into its envelope. मैंने दोबारा उस पत्र को मोड़ा और सावधानी से उसे लिफाफे में डाल दिया। I kept awake all night, मैं सारी रात जागता रहा। By morning I knew what I had to do, मैं जानता था कि सुबह मुझे क्या करना है। I drove into Bridport just a few miles away, मैं ब्रिडपोर्ट पहुंचा जो कि कुछ मील दूर था।
आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वास। मैंने एक लड़के से जो अपने कुत्ते को घुमा रहा था पूछा कि कॉपर बीच कहाँ है। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the windows boarded up। 12 नंबर का मकान अब कुछ नहीं था बल्कि एक जला हुआ खोखला, टूटी हुई छत, लकड़ी के तख्तों से ढकी हुई खिड़कियां थी। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. McPherson। मैंने साथ वाले घर को खटखटाया और मिसिस मैकफरसन के अते पते के बारे में पूछा। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। हाँ, चप्पल पहने बूढ़े ने कहा, वह भली भांति जानता था। ए लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, ए बिट मडल ही डिड, बट एट हर एज शी वाज इंटाइटल्ड टू बी वाजंट शी। उसने बताया कि वह थोड़ी संकी, दिमाग की, प्यारी और बूढ़ी औरत है, परंतु उसकी उम्र में ऐसा होना स्वाभाविक है। 101 years old, वह 101 वर्ष की है। She had been in the house when it catch fire, जब इसमें आग लगी वह उसमें ही थी। No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles। कोई भी वास्तव में नहीं जानता था कि आग कैसे लगी थी, शायद वह आग मोमबत्तियों से लगी होगी। She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive। उसने बिजली के बजाय मोमबत्ती का इस्तेमाल किया क्योंकि उससे हमेशा लगता था कि बिजली बहुत महंगी है। The fireman had got her out just in time। दमकल कर्मियों ने उसे समय रहते बाहर निकाल दिया था। She was in a nursing home now, he told me, Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town। अब वह बर्लिंगटन हाउस में डोरचेस्टर रोड पर स्थित नर्सिंग होम में थी। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजीली इनफ। मुझे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ ए लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप। वहाँ बरामदे में कागज़ की लड़ी लगी हुई थी और एक कोने में क्रिसमस ट्री लगा हुआ था जिस पर एक फरिश्ते की टेढ़ी मूर्ति लगी हुई थी। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफरसन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने कहा कि मैं मिसेस मैकफरसन का दोस्त हूँ और क्रिसमस का तोहफा लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैं शीशे में से भोजन कक्ष को देख सकता था जहाँ सभी कागज के हैट पहने हुए थे और गा रहे थे। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। मैट्रन ने भी एक हैट पहन रखा था और मुझे देखकर बहुत खुश प्रतीत हो रही थी। शी इवन ऑफर्ड मी ए माइंस पाई। उसने मुझे केक का टुकड़ा भी खाने को दिया। शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। वह मेरे साथ साथ बरामदे तक आई। मिसेस मैकफरसन इज़ नॉट इन विथ अदर्स। और कहा मिसेस मैकफरसन दूसरों के साथ ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। शी इज़ रेदर कन्फ्यूज टूडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। बल्कि वह आज कुछ असहज में थी, इसलिए हमने सोचा कि उन्हें आराम करना चाहिए। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट्स। तुम्हें पता है कि उनका कोई परिवार नहीं है और ना ही उनसे कोई मिलने पुलने वाला आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो इसलिए मुझे यकीन है कि वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me। वह मुझे रक्षा कक्ष में ले गई जहाँ लकड़ी की तीलियों से बनी कुर्सी पर बिठा दिया और मेरे गमले के पौधे रख दिए और चली गई। आगे पढ़ेंगे। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap। एक बूढ़ी महिला एक पहिए वाली कुर्सी में बैठी थी, उसके हाथ मुड़े हुए
उसकी गोदी में रखे थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन। उसके सफ़ेद चांदी समान बाल ढीले से जूड़े में बंधे हुए थे। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वह बगीचे की ओर निहार रही थी। हेलो आई सेड। हेलो मैंने कहा। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली। वह मुड़ी और खालीपन से मेरी ओर देखने लगी। हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई वेंट ऑन। क्रिसमस मुबारक हो कोनी। मैं चला गया। आई फाउंड दिस। मुझे यह मिला है। आई थिंक इट्स योर। मुझे लगता है कि ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकर हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। जब मैं बोल रहा था उसकी नज़रें एक क्षण के लिए भी मेरी चेहरे से नहीं हटी। आई ओपन द थिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने टिन का डब्बा खोला और उसे दे दिया। डैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. यह वो क्षण था जब उसकी आंखें उसे पहचान कर चमक उठी और उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. मैंने उसे मेज के बारे में बताया कि कैसे मुझे वह मिली थी, परंतु मुझे नहीं लगता वह सुन रही थी। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। कुछ देर तक उसने कुछ नहीं कहा, पर उस पत्र को अपनी उंगलियों से छूती रही। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। अचानक वह बढ़ी और मेरा हाथ थाम लिया। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। यू टोल्ड मी यू कुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट शी सेड। तुमने कहा था कि मैं क्रिसमस पर आऊँगा, प्रिया, उसने कहा। एंड हेयर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और तुम आ गए। यह संसार का सबसे अच्छा क्रिसमस तोहफा है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। मेरे पास आओ प्यारे जिम, बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक। मैं उसके बगल में बैठ गया और उसने मेरे गालों को चूमा। आई रीड योर लेटर सो ऑफ्टन जिम एवरी डे। मैं तुम्हारे पत्र को हर रोज़ कई बार पढ़ती हूँ जिम। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। मैं अपने दिमाग में तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी। इससे मुझे हमेशा लगता था कि तुम मेरे साथ थे। एंड नाउ यू आर। और अब तुम यहाँ हो। नाउ यू आर बैक यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। अब तुम वापस आ गए हो तो तुम इसे मेरे लिए खुद ही पढ़ दो। वुड यू डू डैट फॉर मी डियर जिम। क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे मेरे प्यारे जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। मैं बस तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई कुड लव डैट सो मच। मुझे यह बहुत पसंद आएगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। और फिर हम थोड़ी चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मार्जिपैन ऑल अराउंड। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा क्रिसमस केक बनाया है जिसके चारों ओर बादाम व अंडों का लेप किया है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपैन। मैं जानती हूँ तुम मार्जिपैन कितना पसंद करते हो।